हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आप सभी सज्जनों को पवित्रतम अधिक श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। सज्जनों, आप सभी जानते हैं यह मास पवित्रतम शंकर भगवान की उपासना के लिए बहुत ही महत्व रखता है। इस संदर्भ में अभी हम कानपुर उत्तर प्रदेश ब्रह्मावर्त क्षेत्र से श्री शिव महापुराण कथा, भी हमारी एकादश दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा पारण हुआ है, पूर्ण हुई है। तो सज्जनों, शिव महापुराण का विषय तो बहुत ही विशद है। कुछ विषय इसमें ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा प्रकाश डालने की आवश्यकता है, जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। जो शंकर भगवान के साधक हैं, शंकर भगवान के उपासक हैं, उनके लिए रुद्राक्ष, बिल्वपत्र, भस्म आदि का बड़ा महत्व है। क्योंकि यह जो रुद्राक्ष है, शंकर जी के आँख के आंसू जो होते हैं उसकी बूंद से बना हुआ वृक्ष है। इसलिए जो इस रुद्राक्ष को धारण करते हैं, जो शिव उपासक रुद्राक्ष को धारण करते हैं, उनके ऊपर शंकर भगवान की महती कृपा होती है। रुद्राक्ष भी अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक मुख होते हैं। उसमें मुखों के अनुसार रुद्राक्षों को धारण करने का महत्व भी अलग अलग ही है, उसका फल भी अलग है। तो आइए सज्जनों, हम श्री शिव महापुराण कथा, जो शिव महापुराण है 24,000 श्लोकों का ग्रंथ, उसमें हम विद्येश्वर संहिता में हैं। विद्येश्वर संहिता के 25वें अध्याय में हम हैं। तो यहाँ रुद्राक्ष की महिमा का बड़ा विशद वर्णन किया गया है। तो हम शास्त्र में ही देखते हैं कि रुद्राक्षों का क्या महत्व कहा गया है। आइए, रुद्र भक्तो विशेषेण रुद्राक्षान् धारयेत् सदा। पहले तो प्रतिज्ञा कर दी कि जो शंकर जी का भक्त है उसको रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। यदि वो अपने को शंकर जी का भक्त मानता है तो उसे रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए, अन्यथा वो शंकर जी का भक्त नहीं है। शिव जी प्रसन्न होने वाले नहीं है उसके ऊपर। कब, किस समय धारण करें, कब धारण करें? बोले धारयेत् सदा, निरंतर धारण करना चाहिए। कंठ में हमेशा रुद्राक्ष रहना चाहिए। रुद्राक्षा विविधा प्रोक्ताः तेषां भेदान् वदाम्यहम्। भगवान स्वयं नंदी जी को, शनकादि ऋषि, व्यास जी को, व्यास जी नारद जी को, नारद जी सूत शौनकादि ऋषियों के माध्यम से हम तक के शिवपुराण को पहुंचा रहे हैं। बोले रुद्राक्षा विविधा प्रोक्ताः, बहुत प्रकार के होते हैं। तेषान् भेदान् वदाम्यहम्। अब उनके भेद के बारे में बताता हूँ, कह रहे हैं शंकर भगवान स्वयं नंदी जी को। हाँ, और कौन सुन रहे हैं? बोले पार्वती मैया भी सुन रही हैं वहाँ पर शिव जी की महिमा को, शिव जी के रुद्राक्ष की महिमा को। शुणु पार्वती सद्भक्त्या भुक्ति मुक्ति फल प्रदान। जो साधक भक्ति पूर्वक रुद्राक्ष के महात्म्य को श्रवण करता है, उसका भी पुण्य बताया गया है। भले ही धारण आप करो न करो, पर रुद्राक्ष का जो महात्म्य है उसको सुनने का भी फल है। अच्छा सुनिए, रुद्राक्ष के बारे में क्या कहा गया है। आप सभी लोग जानते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में तो दुनिया जानती है। हर आदमी धनवान बनना चाहता है, हर आदमी चाहता है मैं निरोगी रहूं, हर व्यक्ति चाहता है मैं लक्ष्मीवान बनूं, हर व्यक्ति चाहता है मैं सुंदर बनूं, हर व्यक्ति चाहता है मैं बलवान बनूं। यह
अब देखेंगे हम यहाँ कि रुद्राक्षों का क्या महत्व है हमारे जीवन में। एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में हम पहले बताएंगे। एक वक्त्रः शिवः साक्षात् भुक्ति मुक्ति फलप्रदः। एक मुखी जो रुद्राक्ष है सज्जनों, मेरे कंठ में मैंने भी धारण कर रखा है, ये आपको दर्शन करा देते हैं, इसके दर्शन का भी पुण्य है। ये आपको दर्शन कराते हैं इसको। बोले ये साक्षात शिव का स्वरूप है, मानो शंकर जी को ही आपने अपने कंठ में हृदय में धारण कर लिया है। वाह, क्या देगा ये? बोले भुक्ति मुक्ति फल प्रदः। भुक्ति माने संसार का ऐश्वर्य देगा, मुक्ति माने ये संसार से जाओगे तो कुछ लेके भी तो जाना है ना। कैसे जाओगे शिवलोक? कंगाल होकर के क्या करोगे वहाँ? बोले मुक्ति, इसको धारण करोगे तो वहाँ तुम्हें मुक्ति मिलेगी, शंकर जी के चरणों में स्थान मिलेगा। तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्महत्यां बपोहति। जो व्यक्ति, जो शिव जी का उपासक इस एक मुखी रुद्राक्ष को देख लेता है, इसके दर्शन मात्र से ही मुक्ति हो जाती है। और जो धारण कर लेगा तो क्या कहना है उसका? यत्र संपूजितः तत्र लक्ष्मीर दूरता नहीं। बोले जो एक मुखी रुद्राक्ष को अपने कंठ में धारण करता है ना, उसके जीवन में लक्ष्मी का कभी अभाव नहीं होता है। आहा, क्या महत्व है। वो दरिद्री नहीं रहता है, धनवान रहता है, समाज में पूजित रहता है, धन ऐश्वर्य संपदा उसके जीवन में बने रहती है। वो जिस दिशा को जाता है वहाँ धन ऐश्वर्य उसके पीछे दौड़ता है। और नश्यन्ति उपद्रवा सर्वे सर्वकामा भवन्ति। तुम्हारे जीवन में जो उपद्रव हो रहे हैं वह भी नष्ट हो जाएंगे और आपके सारे मनोरथ सिद्ध होने वाले हैं। यह एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव जी का स्वरूप है। सज्जनों, राशि के अनुसार भी इन्हें धारण करना होता है। सिंह राशि और मीन राशि के जातक को ओम ह्रीं नमः मंत्र का जप कर पूजन करके रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। यदि मेष राशि का जातक है, सिंह राशि का जातक है, मीन राशि का जातक है, वह एक मुखी रुद्राक्ष को अवश्य धारण करे। राशि के अनुसार सिंह और मीन राशि के जातक के लिए एक मुखी रुद्राक्ष का विधान बनता है। अब इसका पूजन कैसे होगा इस रुद्राक्ष का? बोले मंत्र बोलना है ओम ह्रीं नमः। शिव पुराण में भी इसका वर्णन आगे है, आपको हम उसको विस्तार पूर्वक बताएंगे आगे। यत्र संपूजितः तत्र लक्ष्मी दूरता नहीं, नश्यन्ति उपद्रवा सर्वे सर्वकामा भवन्ति। आइए सज्जनों, द्विमुखी रुद्राक्ष के बारे में आपको हम बताते हैं। द्विवक्त्रो देवी देवेशः सर्वकाम फलप्रदः। यह दो मुखी रुद्राक्ष जो है देव देवेश माने शंकर जी का ही साक्षात स्वरूप है। यहाँ कह रखा है कि यह जो द्विमुखी रुद्राक्ष है यह शिव पार्वती का भी स्वरूप है, क्योंकि दो मुखी रुद्राक्ष ज्वाइंट रहते हैं आपस में। इनको सामान्य भाषा में गौरी शंकर रुद्राक्ष भी कहते हैं। विशेषतः स रुद्राक्षो गोवधम नाशये द्रुतम। विशेष रूप से जिनके जीवन में गोवध हो गया हो, गोवध के नाश के लिए द्विमुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। और जिन कन्याओं के विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है वह भी यदि शुद्ध, हाँ अशुद्ध नहीं, यदि शुद्ध गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करते हैं तो अतिशीघ्र भगवान शंकर की कृपा से उनका विवाह अवश्य ही होगा। आइए सज्जनों, अब तीन मुखी रुद्राक्ष के बारे में सुनते हैं। त्रिवक्त्रो यो हि रुद्राक्षः साक्षात् साधनदः सदा तत्प्रभावात् भवेर्युर्वै विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। यह तीन मुखी जो रुद्राक्ष है यह धन को देने वाला है, विद्या को देने वाला है। तो जो विद्यार्थी है, विद्यावान, जो विद्या चाहता है, विद्यार्थी विद्या में वृद्धि चाहता है, जिसकी मेधा कम है, क्योंकि देखो भाई मेधा रहित कोई नहीं होता है, मेधा सबके अंदर होती है, पर किसी के अंदर कम होती है, किसी के अंदर ज़्यादा होती है। यदि मेधावान बनना चाहते हो, मेधावान का मतलब क्या?
जो हम अध्ययन करें वह हमारे हृदय में धारण हो, हमारे हृदय में बुद्धि में बैठा रहे। यदि बुद्धि में नहीं बैठेगा तो समय आने पर प्राप्त काले न सा विद्या न तद्धनम। अरे धन और विद्या यदि प्राप्त समय में नहीं आई तो क्या करोगे उस विद्या और धन का। इसलिए विद्यार्थियों को विशेष रूप से 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। चतुर्वक्त्र स्वयं ब्रह्मा नरहत्यां व्यपोहति। बोले 4 मुखी रुद्राक्ष तो साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है। इसलिए जो वेद को पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनने 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। दर्शनात् स्पर्शनात् सद्यः चतुर्वर्ग फल प्रदाम। बोले ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो 4 वर्णीय हैं यह सभी 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। एक सामान्य रुद्राक्ष की बात आ रही है जो बड़ा व्यापक है और जो सबसे अधिक होता भी है, जो मैंने भी कंठ में धारण कर रखा है। यहाँ तो मेरे कंठ में 1 मुखी रुद्राक्ष है, एक 6 मुखी रुद्राक्ष है और एक 7 मुखी रुद्राक्ष है जो मेरे राशि के अनुरूप है। पर पंचमुखी रुद्राक्ष को कोई भी धारण कर सकता है। पर शास्त्र क्या कहता है सुने, पंचवक्त्रः स्वयं रुद्रः। 5 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है, रुद्र स्वरूप है। कालाग्निर्नामतः प्रभु। क्या होगा इसको धारण करने से, बोले सर्व मुक्ति प्रदश्चैव सर्व काम फल प्रदः। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करने वाला यह पंचमुखी रुद्राक्ष है जिसको सभी धारण कर सकते हैं। आइए सज्जनों, थोड़ा आज पंचमुखी रुद्राक्ष तक की हम बात आपको बताएंगे, उसके साथ राशियों के अनुसार बताएंगे कि अन्य राशियों को कौन कौन सा धारण करना चाहिए। बोले जो वृषभ राशि वाला व्यक्ति है 2 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताएंगे। हाँ, 2 मुखी जो रुद्राक्ष है वह 2 मुखी रुद्राक्ष को कर्क राशि, जिनकी 4 नंबर की राशि है, उनको धारण करना है। अच्छा, 3 मुखी रुद्राक्ष, बोले 3 मुखी रुद्राक्ष को मेष और वृश्चिक राशि के जातकों को धारण करना चाहिए। और 4 मुखी रुद्राक्ष, बोले 4 मुखी रुद्राक्ष मिथुन और कन्या राशि के जातकों को धारण करना चाहिए। और पंचमुखी रुद्राक्ष, बोले धनु और मीन राशि के जातकों को पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आइए सज्जनों, अब हम आपसे कल अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी तक आज हमारा प्रसंग 5 मुखी रुद्राक्ष तक का रहेगा। हरिओम, हर हर महादेव।